नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिट्ठू आलम और आप देख रहे हैं स्टार ऑफिशियल स्टोरी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और वहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इसी गाँव में आर्यन और सारा नाम के दो प्रेमी रहते थे। उनकी प्रेम कहानी गाँव में प्रसिद्ध थी, परंतु उन्हें किसी भी तरह की अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। एक दिन अपनी जिज्ञासा और साहस के चलते आर्यन और सारा ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाने जाएंगे। वे दोनों एक शाम को हवेली की ओर निकल पड़े। शाम का वक्त था और आसमान में हल्की धुंध छा रही थी। हवेली की ओर जाते वक्त उन्हें गाँव वालों ने रोकने की कोशिश की, पर वे नहीं माने। हवेली के पास पहुँचते ही हवेली का भव्य और डरावना स्वरूप उनके सामने था। हवेली में कदम रखते ही दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, केवल उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली का मुख्य द्वार तो टूटा हुआ था, पर अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर धूल की मोटी परतें जमी थी और फर्नीचर टूटा फूटा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उन्हें असहज कर रही थी। आर्यन और सारा ने तय किया कि वे अलग अलग दिशाओं में जाकर हवेली का निरीक्षण करेंगे। सारा एक बड़े हॉल की ओर बढ़ी और आर्यन एक सनकड़ी सीढ़ी की ओर। अचानक सारा को लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक अजीब सी हंसी उसके कानों में पड़ी। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई। उसने आर्यन को आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। आर्यन ने सीढ़ियां चढ़ते वक्त महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऊपर पहुँचते ही उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और बंद हो रहा है। उसने उस कमरे में झांका तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी उसे सारा की आवाज सुनाई दी। वह भागता हुआ नीचे आया और सारा से मिला। सारा ने बताया कि उसने हॉल में एक अजीब सी आवाज सुनी। दोनों ने तय किया कि वे अब एक साथ रहेंगे। वे एक कमरे में पहुंचे जहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में हवेली के पुराने मालिक की कहानियां लिखी हुई थी। उन्होंने पढ़ा कि उस हवेली में एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें मालिक की पूरी परिवार मारी गई थी। तभी से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते आर्यन और सारा को लगा कि हवेली की दीवारें उनके चारों ओर सिकुड़ रही है। वे दोनों घबराकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय उसके कि वे उसी डायरी में सुराग ढूंढे। डायरी में एक पन्ने पर लिखा था कि हवेली का रहस्य एक छुपे हुए कमरे में है जहां एक प्राचीन मूर्ति रखी है। उस मूर्ति को अगर सही ढंग से पूजा जाए तो हवेली के सारे भूत प्रेत शांत हो सकते हैं। दोनों ने उस छुपे हुए कमरे की तलाश शुरू की। काफी ढूंढने के बाद उन्हें हवेली के तहखाने में एक दरवाजा मिला। उस दरवाजे की पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के सामने एक दीपक और कुछ पूजा सामग्री रखी हुई थी। आर्यन और सारा ने मिलकर मूर्ति की पूजा की और दीपक जलाया। जैसे ही दीपक की लौ प्रज्वलित हुई, हवेली की सारी भयानक आवाजें और घटनाएं बंद हो गई। हवेली का माहौल बदल गया और वहां की हवा अब सामान्य लग रही थी। पूजा समाप्त करने के बाद आर्यन और सारा ने देखा कि हवेली के सारे दरवाजे अब खुल चुके थे। वे जल्दी से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव वाले हैरान रह गए और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने हवेली के भूतिया रहस्य को खत्म किया। आर्यन और सारा की इस बहादुरी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और साहस किसी भी डर को मात दे सकता है। उनकी यह कहानी अब गांव में एक मिसाल बन चुकी थी और हवेली अब किसी के लिए भूतिया नहीं रही। इस प्रकार आर्यन और सारा ने अपनी जिज्ञासा और साहस से एक पुरानी भयानक समस्या का समाधान किया और अपने प्रेम की ताकत को साबित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी डर का सामना प्रेम और विश्वास से किया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि अगली वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।